मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बाग था। बाग में भांति भांति के फल फूलों के अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे। वसंत ऋतु में इस बाग की सुंदरता देखते नहीं बनती थी। इंद्रधनुष के रंगों की रंगत लिए उस बाग की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती थी। वहीं एक गुलाब के फूल का पौधा भी था, जो उस बाग और विशेषकर उस गुलाब को देखता था उसे निहारता ही रह जाता था। धीरे धीरे लोगों को एक दूसरे से इस बाग और गुलाब की सुंदरता के बारे में पता लगने लगा। अब तो लोग वहां घूमने और उस बाग की सुंदरता को देखने के लिए काफी ज्यादा तादाद में आने लगे। तारीफ सुन सुनकर गुलाब बहुत खुश होता था और धीरे धीरे उसमें घमंड भी आने लगा। उसे लगने लगा कि बाकी सारे पेड़ पौधों के मुकाबले वह बहुत सुंदर है और सिर्फ उसकी ही वजह से सब लोग बाग को देखने के लिए भी आते हैं। एक दिन चीड़ के पेड़ ने गुलाब की ओर देखते हुए कहा, देखो कितना खूबसूरत फूल है। मुझे तो पहले लगता था कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। इस पर दूसरे पेड़ ने समझाते हुए कहा, सबका अपना महत्व होता है। ईश्वर ने हमें किसी न किसी उद्देश्य से ही ऐसा बनाया है और उसी के अनुरूप रंग, रूप और शक्ति दी है। दुखी होने और कोसने या ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उस उद्देश्य, उस शक्ति को पहचानो, उसे पूरा करो, ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस काबिल बनाया है और इस काबिल समझा है। गुलाब भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अचानक से बोलना शुरू कर दिया, देखो यह फालतू की बकवास छोड़ो और इस बात को स्वीकार कर लो कि इस बाग में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने बीच में ही रोकते हुए बोला, देखो दोस्त, ऐसा नहीं बोलते। इस बाग में एक से बढ़कर एक फूल, फल, पौधे और पेड़ लगे हैं। तुम भी उनमें से ही एक हो। गुलाब को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सूरजमुखी की ओर देखा और बोला, देखो जब पता ना हो तो बोला मत करो। मैंने स्वयं ने देखा और सुना भी है कि लोग मेरी ओर देखकर रुक जाते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मुझे निहारते हैं। इस पास वाले कैक्टस के पौधे को देखो, कितना कुरूप है, कितने कांटे हैं इस पर, लगता है यह किसी काम का नहीं है। और गुलाब बहुत जोर से हंसने लगा। बाकी सभी पेड़ पौधों को गुलाब का यह व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने गुलाब को लगभग टोकते हुए कहा, सौंदर्य क्या है, बता सकते हो क्या? तुम्हारे ऊपर भी तो कांटे हैं। गुलाब ने स्वयं को कैक्टस से थोड़ा सा दूर करा और कहा, देखो किसकी तुलना किससे कर रहे हो। अब तो गुलाब ने गाहे बगाहे कभी भी कैक्टस को कुछ न कुछ गलत और अपमानजनक बातें बोलना शुरू कर दिया। एक बार तो गुलाब ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। लेकिन कैक्टस बहुत समझदार था। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि समय इसका जवाब जल्द ही देगा। और इसी तरह बसंत ऋतु भी अब खत्म हो गई थी। मौसम में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही थी। बारिश ना होने की वजह से बाग भी सूखना शुरू हो गया था। अब बिना पानी के गुलाब को भी दिक्कत होना शुरू हो गई थी। वहीं कैक्टस वैसे ही मजे से खड़ा हुआ था। एक दिन गोरैया उड़ती हुई कैक्टस के पास आई और अपनी चोंच से कैक्टस को बार बार नोचने लगी। थोड़ी देर बाद वह उड़ गई और दूसरी गोरैया आकर ऐसा ही करने लगी। गुलाब यह सब देखकर हैरान था कि उसके पास तो कोई गोरैया नहीं आ रही, सब की सब उस कैक्टस के पास जा रही हैं। गुलाब ने हैरान होकर चीड़ के पेड़ से इसका राज जानने के लिए पूछा, यह गोरैया बार बार आकर चोंच मारकर क्यों उड़ जाती है? चीड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असल में कैक्टस अपने पास बहुत सारा पानी संग्रह करके रखता है और जो भी चिड़िया प्यासी होती है वो आकर पानी पीकर उड़ जाती है। गुलाब ने फिर कहा, पर इससे तो कैक्टस को चोट लग रही होगी ना? चीड़ ने कहा, हाँ, लेकिन दूसरों को मिलने वाली खुशी की वजह से कैक्टस यह दर्द सहन कर लेता है। साथ ही उनको खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है। यह सुनकर गुलाब ने अगला प्रश्न किया, क्या कैक्टस के पास इतना सारा पानी है?
चीड़ ने जवाब दिया, हाँ, वह तुम्हारी प्यास भी बुझा सकता है, पर क्या तुम कैक्टस से मदद लेना पसंद करोगे? इस वक्त गुलाब बहुत शर्मिंदा था और प्यास से व्याकुल भी बहुत था। उसने कैक्टस से मदद मांगी और उसने कैक्टस से पानी मांगा। कैक्टस तो वैसे भी परोपकार कर रहा था। उसने गोरैया की मदद से गुलाब की जड़ों तक पानी पहुंचा दिया। वहीं गुलाब ने भी कैक्टस से माफी मांगी और स्वीकार कर लिया कि हर किसी का अपना महत्व है। ठीक उसी तरह भगवान की बनाई यह दुनिया भी उसी बाग की तरह है। जैसे उस बाग में हर पेड़ पौधे फल फूल का अपना महत्व था, वैसे ही इस दुनिया में भी रहने वाले हर इंसान का अपना महत्व है। उसे जात पात, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदि के रूप में नहीं बांटना चाहिए। असल में देखा जाए तो ईश्वर के बनाए इस बाग में हम सब भी सिर्फ अपनी अपनी भूमिका ही निभा रहे हैं। महत्व तो इस बात का है कि कौन अपनी भूमिका को कितनी विनम्रता और कितनी ईमानदारी से निभाता है। जिंदगी जिंदाबाद।